तो हेलो फ्रेंड, हिंदू ज्योग्राफी के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। आज हम ये जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से इंटर करती है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से दिहांग कॉज बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी नमचा वर्मा के पास, अरुणाचल प्रदेश के नमचा वर्मा के पास एक कैनियन का निर्माण करती है जिसे यालुंग सांपो कैनियन के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है, अरुणाचल प्रदेश में इससे दो नदियां आकर के मिलती हैं जिसका नाम है दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित पासीघाट सतिया के पास आकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है, जहाँ पे भारत का सबसे बड़ा ब्रिज भूपेन हजारिका ब्रिज स्थित है। फिर जैसे ही आगे बढ़ती है ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश में बाईं तरफ से एक और नदी आकर के इससे मिलती है। सॉरी दोस्तों, जो दिबांग और लोहित नदी है वो भी ब्रह्मपुत्र से बाईं तरफ से ही मिलती है। और फिर एक नदी आकर के बाईं तरफ से ब्रह्मपुत्र से मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी दिहांग। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में चूँकि जल की मात्रा अत्यधिक है और ढाल उसका तीव्र है और गति भी उसकी तीव्र है, इसीलिए वो अधिक मात्रा में अवसादों को लेकर के आती है और असम के एक क्षेत्र में निक्षेपित कर देती है, जिससे विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली का निर्माण होता है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसमें दाईं तरफ से सुबनसिरी नदी आकर के मिलती है। दाईं तरफ से 4 नदियाँ आकर के मिलती है, सुबनसिरी, मानस, संकोच और तीस्ता। और वहीं बाईं तरफ से फिर 2 नदियाँ आकर के मिलती है जिसमें धनसिरी और कपिली शामिल है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है और यह बांग्लादेश में जैसे ही इंटर करती है इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और जमुना और पद्मा यानी गंगा का मिलन होता है और मेघना के रूप में यह बे ऑफ बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र